तुम्हारी जय होए महावीर तुम्हारी जय होए हनुमान तुम्हारी जय होए हनुमान तुम्हारी बजरंग वाला तुम्हारी जय होए बजरंग वाला तुम्हारी जय होए अंजनी लाला तुम्हारी जय होए अंजनी लाला तुम्हारी जय होए तुम्हारी जय होए भगवान तुम्हारी जय होए भगवान तुम्हारी जय होए गुरुदेव तुम्हारी जय होए गुरुदेव तुम्हारी जय होए बोलो गोपाल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो अंजनी लाल की जय हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी कवि न हो चतुर मति अनुरूप राम गुण गाऊं कर प्रणाम राम त्रिपुरारी हर्ष सुधा समीरा उचारी मोरे प्रभु गुरु माता जाऊं कहाँ तज पद जल जाता नीच टहल ग्रह की सब करी हो पद पंकज विलोक भव तरी हो बालक ज्ञान बुद्धि बदरीना राखो शरण ज्ञान जन दीना उमाम सम हित जग माही रूप तुमातु बंधु अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना राम परम सम्माननीय गायत्री मंदिर प्रांगण में खंडेरा की इस तपस स्थली में पहली बार राम कथा का आयोजन हमारे सम्माननीय श्याम जी महाराज जी उनके तत्वावधान में प्रभु प्रेरणा से आप सब क्षेत्रवासियों के सहयोग से यह राम कथा रूपी
ज्ञान यज्ञ का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। जब तक समाज का सहयोग नहीं हो तब तक कार्यक्रमों में उतना आनंद नहीं आता है। और आप सब लोग उसमें अपनी श्रद्धा की आहुतियां दे रहे हैं और सौभाग्य की बात यह है कि यह आयोजन 7 दिवसीय नहीं, 9 दिवसीय नहीं, 11 दिवसीय नहीं, 13 दिवसीय राम कथा रही। यह हम आप लोगों के लिए विशेष आनंद का विषय है। आप सब लोग, यह अवसर है कार्तिक पूर्णमासी के बाद आप चाहेंगे तब भी यह कथा सुनने को नहीं मिलेगी। और यह अवसर पुनः आप चाहेंगे महाराज जी हम दान दक्षिणा देना चाहते हैं, यहाँ थोड़ी देर बैठना चाहते हैं, तो उसका फिर कोई औचित्य नहीं रहेगा। तन से, मन से, वचन से, कर्म से हम सब लोग इस कार्यक्रम को अपना अपना समझ करके और पूर्ण मनोयोग से संचालित करें। और भगवान राम की कृपा रही, माता गायत्री की कृपा रही, साधु संतों का आशीर्वाद रहा, तो शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा तक यह कथा राम कथा चलेगी, जिसका हम आप लोग लाभ लेंगे। आए एक भ्रम में न रहे कि कथा महाराज जी की है, श्याम जी की है। श्याम जी अभी 4 महीने पहले तो आपके बालक थे, आप ही के परिवार के कुल के थे, लेकिन अब उन्होंने विरक्त वेश धारण कर लिया है। तो अभी कोई संपत्ति का उनके पास लक्ष्मी जी की कृपा अभी नहीं है इतनी, बचपना है वैराग्य का, तो उसमें हम सभी लोग समझदार हैं, अच्छे कुलवान हैं, संस्कारवान हैं, धर्म प्रधान हैं। सभी लोगों को अपने अपने मन से सोच करके, विचार करके और इस आयोजन को सफल बनाना है। यह आप लोगों के कान में डालना उचित रहेगा, है ना? थोड़ा सा ऐसा विचार कर लेंगे सभी और प्रेम से। आज 5वां दिन तो हो ही गया है, 8 दिन इसके बाद और रहेंगे जो हम आप लोग लाभ लेंगे इस राम कथा का। क्षेत्र में बहुत बार राम कथाएं हो चुकी है, कालाबाग, भौरा, नई सराय, बगोलिया, और भी कहाँ हो गई है, खिरियन वाले पे भी हुई थी रामसर, अखाई, है ना, तीसरी चौकी, ऐसे लग सब हो गई है एरिया में, घुमासरा में भी हो गई है। देखो हमारे काशीराम जी को सब पता है कि कहाँ कहाँ हो गई है, मैं भूल रहा हूँ तो वो याद करा देते हैं, है ना? तो आप
जाने पहचाने सब श्रोता हैं, चिर परिचित श्रोता हैं सभी, बड़े प्रेम से राम कथा का आनंद लेवे। कल चर्चा चल रही थी राम नाम की। बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सद्ग्रंथन पावा। सत्संग जीने का उद्देश्य और मानव जीवन का महत्व बिना सत्संग के यह बुद्धि नहीं आ सकती जीव में। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अस विचार जे कर सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विमला। रही सत्संगति पाई, पारस परस दुधा तो सुहाई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और बड़े भाग्य पाइए सत संगा। पहले तो मानव तन और दूसरा संग है ना। देखो सत्संग से हमको संस्कार मिलता है। क्या मिलता है? संस्कार मिलता है जीने का। जो आप लोग जिनके पुण्य हैं, संस्कारित हैं, वह तो आकर के बैठ गए हैं, और नहीं तो यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए ना। हाँ, संभव नहीं। गृह कारज नाना जंजाला, ये अति दुर्गम शैल विषम। आना भी चाहते हैं पर कोई रास्ते में मिल जाएगा बाधा बन के, और आपको यहां तक आने नहीं देगा। तो ये सब संस्कारों की बात है, पुण्य की बात है कि हम कहाँ बैठे, कहाँ बैठना चाहिए, बैठते कहाँ हैं, बैठे कहाँ हैं, विचार करें। एक अच्छी बात बता दूं,
हम ही हैं। 1 किलो मिट्टी लो। क्या लो? मिट्टी। और उसमें 1 लीटर डालो पानी, तो मिट्टी खुद ही पी जाएगी कि नहीं? उस पानी को खुद ही सोख लेगी। बढ़िया बातें हो सके तो समझने का प्रयास करना, हृदय में रखना। और उसके हाथ लगाओ तो हाथ से जूदी लग जाएगी। पांव रखा जाए तो पांव से चिपक जाएगी, है ना? पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है उस मिट्टी से। उसी मिट्टी को आप किसी कुम्हार को दे दो। गौर करो, किसको दे दो? कुम्हार। वह उसे संस्कारित करता है। पानी वही है, मिट्टी वही है, थोड़ा सा युक्ति है। संस्कारित करेगा और संस्कारित करने के बाद अग्नि में उसे पकाएगा। पर पकाने से पहले कुछ बनाता है। और बनाता क्या है? घड़ा, है ना? घड़ा बना। और घड़ा बनाने में महाराज बनाते बनाते बनाने की जो क्रिया है वह कभी देखना। बाहर वो उसे पीटता है और भीतर एक अवलंब रखता है। वो कबीर दास जी ने कहा भी है उसको कि गुरु कुमार घट शिष्य है, गड़गड़ काढ़त खोट, और भीतर कर अवलंब है, बाहर मारत चोट। घड़ा बन के तैयार हो गया। यहाँ जो कुमार इस मिट्टी के घड़े को तो अग्नि में तपाता है, पकाता है ना? लेकिन गुरु शिष्य रूपी घड़े को किस अग्नि में पकाता? तपस्या की और ज्ञान की है। ठीक। अब यह बताओ कि वही मिट्टी, वही पानी कुम्हार से होकर के गुजर गई, तो अब आपके पांव में रहेगी कि सिर पे आ जाएगी? जोर से बोल दो। अब उसमें 1 लीटर पानी डालो तो वो खुद पी जाएगी कि आपकी प्यास को बुझाएगी? यही मनुष्य जीवन का सत्य है। हम अगर संस्कारित हो गए, संस्कारवान हो गए, तो हम समाज की प्यास को मिटाने वाले हो जाएंगे। प्यास भी एक समस्या है, समाज की समस्या को मिटाने वाले हो जाएंगे। और संस्कारहीन रहे, विहीन रहे तो समाज के लिए वैसे ही दुखदायी हो जाएंगे जैसे लगा। लाइट आ गई क्या? तो ये वहीं खड़ा खड़ा क्या कर रहा है?
सीताराम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। देखो धीमे धीमे कोई व्यक्ति पहले सोता है ना तो कंकड़ कहाँ गड़ रहा है, फिर उसको ठीक करता है, दूसरे दिन किधर नीचा है किधर ऊंचा है फिर ठीक करता है। ऐसे ही धीमे धीमे व्यवस्था ठीक हो जाएगी, हो जाएगी, कोई दिक्कत। और जीवन का सत्य भी यही है कि हम व्यवस्था करने लगते हैं, व्यवस्था होती है, करते करते तैयारी होती है, अब व्यवस्था हो गई, तब तक ऊपर से बुलावा आ जाता है, समय पूरा हो जाता है, तब तक कथा पूरी भी हो जाएगी 13 दिन की। पर वो व्यवस्था जैसे यहाँ चल रही है वैसे ही ऊपर भी चल रही है। हमारे जीवन की व्यवस्था यही है, इस साल ये करना, उस साल वो करना, अब ये करना, वो करना। आदमी तैयार होता है और चल बसता है। आओ बढ़िया बात निवेदन कर रहा था। संसार में आपको एक ही शब्द निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे धनवान ना बने, बलवान ना बने, पर संस्कारवान जरूर बने। संस्कार की संपत्ति अगर हमारे पास है तो हम एक अच्छे संसार का निर्माण कर पाएंगे, और संस्कार नहीं है तो फिर बना हुआ जो संसार है वह भी हमारा नष्ट हो जाएगा। उदाहरण, हमारे पास मकान, ईंट, सीमेंट, रेत, लोहा, गिट्टी के होंगे, लेकिन रावण के पास मकान काहे के थे, है ना? हमारे पास चलने के लिए वाहन 25 लाख की गाड़ी हो सकती है, 50 लाख की गाड़ी हो सकती है, ज्यादा अच्छे आदमी है तो हेलीकॉप्टर हो सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर भी आपका बिना डीजल पेट्रोल के तो नहीं चलेगा, और ड्राइवर भी चाहिए, पायलट भी चाहिए उसके लिए। रावण के पास बिना डीजल पेट्रोल के चलने वाला पुष्पक विमान, चलने के लिए वाहन ये। हमारे इन वाहनों का एक्सीडेंट होने का डर रहता है, लेकिन उसका बैठने से पहले केवल मन की गति से चलता था। आपके विचार में यह आया कि मुझे यहाँ से सीधा हरिद्वार पहुंचना है, तो बीच में कोई बाधा बाधित नहीं करती। ऐसा वाहन जिसके पास, मकान ऐसा, वाहन ऐसा, पत्नी कैसी। हमारी पत्नियां स्नान कैसे करती है, जल से, थोड़ा बहुत शैम्पू वैम्पू लगा लेती है, साबुन शैम्पू लगा लेती है, ठीक है। लेकिन रावण की पत्नी मंदोदरी, महारानी मंदोदरी स्नान कौन सा करती थी? अग्नि स्नान। काय का स्नान करती थी? मामूली बात है। आज हमारी पत्नी एक बार अग्नि स्नान कर ले तो दूसरी बार अग्नि स्नान करने की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसी उसकी पत्नी थी। और सत्य तो कुछ और भी है। हमारा पुत्र हमारे सामने पाउच नहीं खाता हो, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपका पुत्र पाउच खाता है कि नहीं खाता? बीड़ी सिगरेट पीता है कि नहीं पीता है? और बहुत अच्छा भला हो, कुछ ज्यादा संपन्न आदमी का फालतू पैसा जिनके पास आ जाता है, ऐसे लोगों की संतानें तो फिर 5 रुपए की चाय में तृप्त थोड़ी होती हो, वो तो 100-100 रुपए की बोतल में आनंद लेंगे, वहां तक भी पहुंच जाते। लेकिन रावण के पास बेटा था।
आप अपने पुत्र से कहना कि बेटा पाउच, जर्दा, सुपारी यह छोड़ दो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो शायद वो आपकी आज्ञा का पालन न कर पावे। मित्र से पूछो, मित्र पूछे उससे क्यों नहीं छोड़ता है कि यार ये छूटती नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी वो इंद्रियों को भी वश में नहीं कर पा रहा हमारा बेटा। लेकिन रावण के पास जो बेटा था वो इंद्रिय जीत होने के साथ साथ इंद्रजीत भी थी। इंद्रियों पे भी विजय प्राप्त की थी उसने, तपस्वी था और इंद्रजीत भी था। ऐसा बलवान बेटा, और एक नहीं था, 1,00,000 पूत, 1,25,00,000, इतनी बड़ी संख्या में था। किस बात की कमी रह गई थी इसके पास? कोई कमी तो नहीं थी ना? ध्यान से सुनना। आज एक बात और भी आपको बता देता हूं। हम आप लोग भोलेनाथ के यहां क्या चढ़ाने जाते हैं? धतूरा, जो किसी के काम नहीं आता, किसी भी काम नहीं आता, वो तो भोलेनाथ के यहां फल चढ़ाने जाते। और दूध का अभिषेक करते हैं तो ईमानदारी से अपने अपने हृदय पे हाथ रख के बताना और महसूस करना कि भोलेनाथ का कोई पीवर दूध, 1 गगरा पानी में 100 ग्राम दूध डाल दो और अभिषेक करो। ऐसे ही होता है ना? क्यों शास्त्री जी, अभिषेक आप करवाते हो, सही करते हैं लोग? ठीक। और ब्याई जी और ब्यान जी आ जाए तो पीवर दूध में पत्ती इंप्रेशन छोड़ने के लिए। संसार के लिए हम ये सेवा करते हैं और भोलेनाथ को हम धतूरा और सफेद पानी से अभिषेक करते हैं। लेकिन रावण क्या चढ़ाता था भोलेनाथ? जोर से बोल दो। हाँ, सिर चढ़ाता, शीश चढ़ाता। हम क्या करते हैं बताओ? पेड़ में फूल लग रहा है, उसे तोड़ करके भोलेनाथ हम आपके भगत। आपकी इसमें कौन सी भक्ति रह गई भाई साहब? फूल किसका था ये? एक बार बता दो दिल से, क्या फूल आपका था? फूल तो पेड़ का था, खिलाया ईश्वर ने था, हमने उसे तोड़ दिया, पर्यावरण को और दूषित कर दिया। जो शुद्ध पर्यावरण वो करता था पुष्प अपनी खुशबू से, वातावरण को, प्रकृति को शुद्ध करता था, पवित्र करता था, उस प्रकृति की खूबसूरती को हमने मिटाया और भगत बने चलने के लिए कहा? भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाया। ठीक, ये हमारी भक्ति है। मैं तीसरी आंख से बात कर रहा हूं, 2 आंख से नहीं। ये हमारी भक्ति है। लेकिन रावण चढ़ाता था तो शीश चढ़ाता था। यह है चढ़ाने की चीज। पर कल से आप मत चढ़ाना, नहीं तो मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी। ये चढ़वाते हो लोग। चढ़ा तो सकते हैं हम आज भी, अब भी, आज ही क्या चढ़ा सकते हैं? शीश चढ़ा सकते हैं। कैसे? काट के मत चढ़ाओ, पर अपने शीश को वहां झुका तो दो, वही शीश चढ़ गया। ठीक। फूल मत चढ़ाओ, सुमन चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ भगवान के ऊपर? यह अर्पण करने की चीज है जो आपके पास है, आपकी है, स्वयं की। किसी का सहारा
की आवश्यकता नहीं है, ये बाहर का द्रव्य नहीं है, ये हमारा सुमन है। क्या है? जोर से बोलो। भगवान को अर्पण करना हो तो सुंदर मन अर्पण, ऐसा। और वह अर्पण करेंगे तो उसको भगवान स्वीकार करते हैं। सच्चाई यह है। तो रावण के पास सब तो था, लेकिन संस्कार नहीं। क्या नहीं था? संस्कार कहां नहीं था, कैसे नहीं था? इसके विपरीत राम जी के पास तुम बैठे रहते हो, व्यवस्था नहीं देखते हो। हम आते हैं जब व्यवस्था देखते हैं। राम, संस्कार हमको कहां से मिलेगा? कि वेद पुराण अरे वशिष्ठ बखान नहीं, सुनहि राम यद्यपि सब जान घर घर सबके हो ही पुराना, और वहां सपने ही सुनाई न वेद पुराना। लंका में स्वप्न में भी नहीं सुनते थे, और नहीं सुनते थे तो सुनने वालों की क्रिया देखना। प्रातः काल पिता नहीं देगा, साधु समय करवा वही कर रहा हूं कि आप रोज पान डाल लगाओ,
या रोज माइक लगाओ या किसी बाहर के वक्ता को बुलाओ, ये नहीं कह रहा। जो शब्द संकेत है, जिसको नित्य हम कर सकते हैं, संस्कार तो वहां से आएगा, संस्कार यहाँ से नहीं आएगा। संस्कार वहां से आएगा, कहां से? घर घर सबके हो ही पुराना। घर घर में, हर घर में नित्य प्रति अगर सत्संग हम करें, थोड़ी देर मिलके कीर्तन करें, थोड़ी देर बैठ करके भजन करें, है ना, जाप मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास मंत्र जाप करें और थोड़ी देर शास्त्रों का वाचन हो जाए, तो यह घर हमारा आश्रम हो जाता है। क्या हो जाता है? जोर से बोलो। हाँ, और आप ऋषि हो जाएंगे। जितने पहले के प्राचीन ऋषि थे, ये सब ही गृहस्थ थे। कैसे थे? उनसे ही तो सारी सृष्टि, हम सब उन्हीं की संतान है। सब गृहस्थ ऋषि थे, ठीक, लेकिन गृहस्थ में रह करके भी भोगी नहीं थे, योगी थे। और उन्होंने जीवन को गृहस्थ में रह करके नष्ट नहीं किया है। गृहस्थ आश्रम तो बंधुओं बड़ा आश्रम। आप ऋषि आश्रम मानेंगे कि गृहस्थ आश्रम? विरक्त आश्रम से भी श्रेष्ठ है गृहस्थ आश्रम, श्रेष्ठ माने। और श्रेष्ठ के साथ में यह ज्येष्ठ भी है, ज्येष्ठ आश्रम। पर वह बनेगा कैसे, होगा कैसे, यही आपको झांकी दिखा देता हूं। 1 रुपया भी आपका खर्च होने वाला नहीं है। अगर वातावरण को शुद्ध करने के लिए आप अपने आप के दिमाग को सही करने के लिए, घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए चाहे तो 2 अगरबत्ती लगा ले में तो बहुत बढ़िया। आपके एक बिंडल या एक सिगरेट का पैकेट भी आता है, सिगरेट या छोटी मोटी पाउच माउच खाने के बराबर में 1 महीना अगरबत्ती चल सकती है। ठीक, 2 अगरबत्ती लगा लो शाम को और बैठ करके, इसमें आपका कोई खर्च होने वाला नहीं है। पर शाम को बैठ करके यह करने से कमाई होती है। क्या होती है? हाउ दिन भर जो आपने किया है ये गुम सकता है, इसे कोई चुरा सकता है, इसमें बेईमानी हो सकती है। लेकिन दिन भर की बेईमानी और कमाई की शुद्धि के लिए रात को जो कमाई होती है, शाम को बैठ करके या सुबह बैठ करके जब आपको समय मिल जाए, तो वह कमाई कभी भी कोई चुराता नहीं है। इस दिन भर की कमाई में बंटवारा हो सकता है। बेटी बेटी का भाग ले जाएगी, बेटा बेटा का भाग ले जाएगा, बहू बहू का भाग ले जाएगी, जिसके हिस्से में जो आया वो खर्च करेगा। लेकिन आपकी जो भजन की कमाई है, इसमें किसी का कोई बंटवारा नहीं है, स्वयं की आपकी कमाई है। यहाँ खर्च नहीं होगा, यहाँ तो आपके कमाई होगी। और उस कमाई में सांसारिक कोई खर्च नहीं है। श्वास सुफल सोई जानिए, जो हरि सुमिरन में जाए, और सांस यूं ही गई करी करी कोटि उपाय। आपने बहुत विचार किया था आषाढ़ में कि अब से 50 कुंटल सोयाबीन निकलेगी, 50 कुंटल सोयाबीन निकलेगी। इंद्र का ऐसा प्रकोप हुआ कि 5 कुंटल भी नहीं निकली। ये विचार आपका फालतू गया कि नहीं गया? जोर से बोल। गया। विचार तो हमने बहुत किया था। और चुनाव से पहले 15-20 दिन, 1 महीने पहले से नेताजी मैं तो जीत गया, ये मेरा वो मेरा वो मेरा वो मेरा सब, और मैं आ जाऊंगा। और रिजल्ट आया तो फिर 15-20 दिन फालतू निकल गए कि नहीं निकल गए? ये है। और श्वास यूं ही गई करी करी कोटि उपाय, पर श्वास सुफल सोई जानिए, जो हरि सुमिरन में वह तो नगद है। उसमें कोई भी आपको कल के
भरोसे की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। तो नित्य प्रति हमारे घर में सत्संग होता है, नित्य प्रति हमारे घर में शास्त्र वाचन होता है। शास्त्र में जो श्लोक हैं, चौपाइयां हैं, यह मंत्र है। क्या है, जोर से बोलो, मंत्र हैं। जब आपके घर में रामायण जी पढ़ो ना, मानस का पाठ करो, तो वहां और कोई आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन हनुमान जी जरूर आते हैं। आप बुलाओ चाहे नहीं बुलाओ, पर भगवान अपने धाम को जब गए हैं तो हनुमान जी को यहाँ आशीर्वाद देके गए कि बेटा हनुमान, तुम संसार में रहना और संसार में वहां रहना जहाँ मेरी कथा होती है ना, जहाँ मेरी चर्चा होती है वहां पहुंच जाना। तो हनुमान जी वहां जरूर पहुंचते हैं। और हनुमान जी जब पहुंचते हैं, ध्यान यही रखना, हनुमान जी जब पहुंचते हैं, आपके घर में कथा होती है, हनुमान जी वहां बैठे हैं, तो आपकी बहू को चुड़ैलने लगेगी, भूत लगेंगे उस घर में। क्यों? भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम। जहां पुलिस वाले बैठे हैं वहां चोर जाएंगे कि उस घर में चलो चोरी करने? थानेदार बैठा हुआ जाएंगे? ये तो थानेदार हैं। आपके घर में कोई भी बुराई रूपी चोर चुकारे आपको परेशान करने आने वाले नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बल वीरा। और देखो अच्छी बात बतावे आपको, जानकी जी लंका में सुखी थी कि दुखी थी? कभी कभी हमारा घर भी हम लंका बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जोर से बोलो? हाँ, वैचारिक तालमेल घर में नहीं हो तो वो घर का लंका हो जाती है, जहाँ रोज कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तू तू में होती है, गाली गलौच होती है। वह घर अयोध्या जी एक लंका हो गई। जोर से बोलो। यही जमीन पे ही, हमने धरती पे ही इस घर को नरक बना दिया। लेकिन आओ मैं अच्छी बात बताऊं, जहाँ जानकी जी भगवान के बिना दुखी थी और भगवान की याद में बैठी थी, तो वहां हनुमान जी ने उनका दुख कैसे मिटाया? रामचंद्र गुण वर्णन लागे और सुनते सीता कर दुख भागे, है ना। तो हम आप लोग जो है भगवान की चर्चा रोज नित्य प्रति हमारे घरों में सत्संग करें, तो हमारा घर भी ऋषि आश्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोर से बोलो? ऋषि आश्रम हो जाएगा। आप 10 माला एक व्यक्ति सुबह और 10 माला शाम को फेरे तो कितनी माला हो गई? 20 माला हो गई। और 10 सदस्य घर में हैं, कितने? जोर से बोलो। 10 सदस्य घर में हैं और 20 माला एक सदस्य कर रहा है, तो 10 सदस्यों की कितनी माला हो जाएगी? 200 माला होगा। और 200 माला के नाम कितने होंगे? आपको जोड़ने में देर लगेगी, मैं जल्दी बता देता। 108 मन के होते हैं तो 21,600 नाम होंगे। कितने? 21,600 नाम जिस घर में जाप हो जाएगा तो उस घर में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान रहेगा नहीं रहेगा। वही तो ऋषि आश्रम है, वही तो संत आश्रम है। खाली कपड़े पहनने से, खाली घर से भागने से, आपसे कह रहा हूं, संतों से नहीं निवेदन कर रहा हूं, खाली वो करने से संत नहीं है। आप सफेद कपड़े में भी संत हो सकते हैं। संत एक वृत्ति है, संत एक विचार है, संत एक त्याग है, संत एक साधना है। क्या है? साधना है। भोगी कौन होता है? जो विषयों में लिप्त रहता है वह भोगी है, और जो विषयों से विरक्त होता है वही योगी। ठीक है ना? तो ऐसा में आप लोगों से तो संत तो हम भी हो सकते हैं, ऊपरी आवरण से इसका कोई संबंध नहीं है। वो थोड़ा ध्यान रखना, हमारी वृत्ति संत होनी चाहिए, हमारी वृत्ति सदी हुई होनी चाहिए। जिसकी वृत्तियां सद गई है वही साधु
है ना, ऐसा थोड़ा विचार करें तो वह गृहस्थ आश्रम भी हमारा श्रेष्ठ आश्रम और ज्येष्ठ आश्रम हो सकता है ऐसा। और उस आश्रम को हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? घर घर सबके हो ही पुराना, रामचरित पावन कभी भी अयोध्या जी में ढूंढने मत जाना। राम जी को कभी भी हरिद्वार, काशी, मथुरा या द्वारका जी में मत जाना, जगन्नाथपुरी में मत जाना, रामेश्वरम में मत जाना। राम जी कहाँ हैं? बोलूं कि नहीं बोलूं? मंत्र राजनीति जब ही तुम्हारा, पूज ही तुम्हारी सहित परिवार। मनोरंजन की दृष्टि से मत सुनना, शब्दों को समझना। मंत्र बोल रहा हूं, बसहु निरंतर कासुर, सोराउर निज के। वही आपका घर है, वहां निरंतर आपका वास है। आपको कहीं भागने से नहीं पाएगा जीव, आपको तो जागने से पाएगा। और जागा हुआ, रात के 12 बजे मत जगना, उसकी जगने की नहीं कह रहा। जागा हुआ कौन है? वही जागा हुआ है जो ज्ञान की दृष्टि में जी रहा है, विवेक से जी रहा है, वह जागा हुआ है। नश्वर संसार को और भोग को जिसने समझ लिया है वह तो जागा हुआ है, और इनमें जो लिप्त है वही सोया हुआ है। तो मंत्र राजनित जपहि, जोर से बोल दो, और पूजई तुम्हें सहित परि। अब सहित परिवार का लिखा है इसमें। अगर 10 सदस्य 10 ही बैठ करके आपका जाप कर रहे हैं, ये राम जी से ही कहा है। किससे कहा? जोर से बोलो। अब राम जी को ढूंढने बैकुंठ में जाओगे, वैकुंठ तो आपका, एक अच्छी बात बता दूं कि नहीं बताऊं? बता दूं? सुनो ध्यान से, अच्छी बात बताता हूं। सीता सीता हमने ठाकुर जी को कहां बिठा रखा है? मंदिर में। जोर से बोलो। काशी राम जी शर्माते क्यों? बिठा रखा है तो कह दिया करो, हाँ मंदिर में बिठा रखा है। डरते क्यों? मैं तो जेल में थोड़ी पहुंचाऊंगा। कहाँ बिठा रखा हमने भगवान को? मंदिर में। ठीक, वह भगवान को बिठाने का मंदिर किसने बनाया है? हम सब ने। ठीक, वह मंदिर जो हमने बनाया, वहां हमने भगवान को बिठाया। बिठाया,
लेकिन यह मंदिर किसने बनाया? यह भगवान ने बनाया। ठीक, वह तो हमने बनाया, जड़ है, चल नहीं सकता। लेकिन भगवान ने जो मंदिर बनाया यह चल भी सकता है और चलता ही है। तो भगवान उस मंदिर में बैठेंगे कि भगवान इस मंदिर में बैठेंगे? आप मकान अपने लिए बनाते हो तो दूसरी जगह जाके बैठेगो कि जो मकान आपने बनाया उसमें बैठोगे? जोर से बोलो। जो आपने अपने लिए मकान बनाया उसी में बैठोगे ना। तो भगवान ने यह मंदिर बनाया है, वह इसमें बैठता है, बाहर जाकर के नहीं बैठता। लेकिन मंदिर की व्यवस्था थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए, अगर यहाँ कोई पुजारी जी बैठे हो तो मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखना जरूरी है। तो उस मंदिर में तो बाहर का झाड़ू लगाओ है और धूल झाड़ो, लेकिन इस मंदिर की झाड़ू केवल भगवान के भजन से लगती है। काय से लगेगी? रोज सत्संग से झाड़ू लगेगी। इस मंदिर को साफ रखो तो जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप हर। निश्चित रूप से बैठेंगे वो आपके हृदय में, और सीना फाड़ के दिखाने की जरूरत नहीं है। वह तो आपके रोम रोम में रम रहा है महाराज। कहाँ रम रहा है? कोई धनुष बाण लेके नहीं बैठे हैं, सीता जी को लेके नहीं बैठे हैं, दोनों रूप में आपके हृदय में ही बैठे हैं। कहो तो चौपाइयों से बोल दो कहाँ बैठे हैं, और नित्य प्रति बैठे ही रहते हैं। अभी लगी है क्या प्यास करने को? अभी तो आए हुए, थोड़ी देर रुक जाओ, कथा कहने नहीं देना। एक घंटा बाद में खुद ही थोड़ा सा आपको 2-5 मिनट का रेस्ट दे दूंगा, एक आध भजन सुना दूंगा। लेकिन थोड़ी एक कथा को तो जमने दो, अभी कथा तो शुरू ही नहीं की अपन ने, है ना? बैठ जाओ, बैठ जाओ। राम जी केवल और केवल राजा दशरथ जी के पुत्र ही नहीं हैं। राम जी तो उससे पहले भी थे, त्रेता में भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उनका स्वरूप क्या है? ध्यान से सुनो। कहाँ बैठते हैं राम जी? किस रूप में बैठते हैं? आपके हृदय में हैं तो, लेकिन कौन सी जगह होते हैं? थोड़ा ध्यान यही रखना। अभी थोड़ा व्यवधान ना करें। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे रंग भैया चर्चा हो मोदी चर्चा हो। बोलो रामचंद्र भगवान की। मैं आपको संसार से खींच के बड़ी मुश्किल से मुकाम पे लाता हूँ और वो फिर व्यवस्था भंग कर देते। बड़ी दुखद विषय है, थोड़ा ध्यान रखो। हाँ, तो झंझटों में से निकालना बड़ा मुश्किल पड़ता है महाराज। आपके दिमाग को खींच के यहाँ लाना और उस दिमाग में कुछ बिठाना बहुत कठिन है बात। लेकिन वो वाली बात हो जाती है, वो तो हाले सेज में उनके फाटक अंग, है ना? थोड़ा ध्यान रखो सभा का। जो व्यापक है, शाश्वत है,
वह राम और सीता कौन है? वह राम और सीता है, राम जी तो है ज्ञान स्वरूप। काय के स्वरूप है? ज्ञान के स्वरूप है। और सीता जी केवल जनक जी की पुत्री नहीं है, सीता जी भक्ति स्वरूपा है, जो जनक जी के भवन में भी रहती है और आपके भवन में भी रहती है। सीता जी ने और राम जी ने ही मिलकर के यह भवन बनाया है और यही उनका निवास है। जब आपके अंदर भक्ति हो तो समझ लेना हमारे हृदय में सीता जी बैठी हैं, और जब आपके अंदर ज्ञान हो तो समझना कि हमारे अंदर राम जी बैठे हैं। और जब जब आपके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और दंभ, कपट, छल, छिद्र, ये सारी बुराइयां हृदय में रहती हैं, तो समझ लेना हमारा यही शरीर अयोध्या जी नहीं होकर के लंका बन गया। क्या बन गया है? फिर आपको लंका में दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां बैठे वहीं लंका है। ऐसा ठीक है ना? तो आइए, बहुत बढ़िया बात कल आपसे निवेदन कर रहा था कि वंदना प्रसंग, भगवान राम की वंदना बंदहु नाम, अरे राम रघुवर को, हेतु प्रसाद भाव हिमकर को पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखता। विसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत सत्य प्रेम जय राम पद, बिछुरत दीन दया, प्रियतम जनक सुता जग जननी जानकी,
कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। व्यास आदि कवि पुंगव जिन सादर हरि चरित बखाना। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। चरण कमल बंदहु तिनके, जे बिन काज राम के चले। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सबकी वंदना की, बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, बंदहु प्रथम भरत के चरना, रिपुसूदन पद कमल मनाओ। जनक जी की वंदना करते हैं, दशरथ जी की वंदना करते हैं, माता कौशल्या की वंदना करते हैं, व्यास जी की वंदना करते हैं, और हमारे आपके चरणों की भी वंदना। ये बिन काज राम के चेरे, चरण कमल बंदन तिने। ऐसी सबकी वंदना करते हैं। लेकिन अभी कुछ खाली खाली सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है 56 प्रकार के व्यंजन तो बन गए हों, और राम रस नहीं डला, है ना? कुछ बाकी है भी, है। गौर से इनकी सबकी वंदना तो की है एक एक बार, लेकिन जब लाडले लाल श्री हनुमान जी महाराज का नाम आता है तो एक बार वंदना नहीं करते, 2 बार वंदना नहीं करते। इनका जब नाम आता है तो इनकी वंदना 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और 3 बार वंदना कैसे करते हैं? मानस के बढ़िया से होता है कि महावीर अरे बिन वे हो हनुमान, राम जासु जस आप बखाना। प्रणमहु भवन कुमार, खलपन पावन ज्ञान धन, जासु हृदय आधार, असहि राम सरजा। महावीर लिखा, क्या लिखा? जोर से बोलो। महावीर बिन वेउ हनु माना, और राम जासु जस आप बखाना। और तीसरे नंबर पे लिखते हैं प्रणवहु पवन कुमार। 3 बार। भक्तों ने जिज्ञासा प्रकट की कि आपने इनका नाम 3 बार क्यों लिखा? पूरा ध्यान यही रखना, चूके के गए उसको नजर हटी के दुर्घटना, सावधानी हटी के दुर्घटना। तीन बार नाम क्यों लिखा? गोस्वामी जी ने कहा कि आवश्यक था।
तो आपने महावीर ऊपर क्यों लिखा कि वो और आवश्यक। बीच में लिखते हैं हनुमान, नीचे लिखते हैं पवन कुमार और ऊपर ही ऊपर लिखते हैं महावीर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि महावीर मैंने इसलिए लिखा जहां लिखा हो कि यहां एसपी रहता है, थानेदार रहता है, तो वहां कोई भी चोर चोरी करने जाएगा कि डरेगा? थानेदार के घर में तो चोरी कर, आज के चोर तो कर लेते हैं, पर यह थानेदार थोड़े से सावधान थानेदार, ईमानदार थानेदार है। कौन? श्री हनु। आओ, वहां कभी चोर चोरी नहीं करते। और महावीर वही है जो चोरों के ऊपर विजय प्राप्त करे, चोरों को जो जीत ले, सच्चे अर्थों में महावीर हुआ है। बाहर के योद्धाओं को, बाहर के पहलवानों को, बाहर के विरोधियों को तो आप बहुत बार हरा देते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपको अंदर के शत्रु ने कब पछाड़ दिया, कहां पछाड़ दिया और उससे आपको घाटा कितना हुआ है, आपका क्या चुरा लेगा। ये शत्रु कहां रहते हैं? जोर से बोलो। ये हमारे अंदर के शत्रु, और इनको जीतना सच्चे अर्थों में महावीर है। एक श्री हनुमान जी महाराज को महावीर कहा और एक तीर्थंकर महावीर है। जिन्होंने सारे संसार में अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया कि जीव की हिंसा करना मनुष्य का धर्म नहीं है, किसी को दुख देना, हिंसा करना यह धर्म नहीं है। ऐसे उस महापुरुष के विचार को इन लोगों ने धर्म अलग बना लिया है, पंथ अलग बना लिया, जैन धर्म कर दिया। लेकिन यह उसी एक बड़े वृक्ष की छोटी सी शाखा है। बड़ा वृक्ष तो है सनातन धर्म, उसकी एक छोटी सी शाखा इसमें से, जैसे कि आम के पेड़ से एक अलग से डाली जाए तो उसके जो पत्ते होंगे वह भी आम जैसे ही होंगे कि दूसरे बबूल जैसे हो जाएंगे? जैसे बोलो, आम जैसे ही होंगे ना उसकी शाखा के पत्ते। तो यह मूल तो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में महावीर स्वामी के अवतार होने से पहले ही, लाखों वर्ष पहले लिख दिया गया है। वो भी बोल दो क्या? अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों में केवल 2 शब्द है, और वो 2 शब्द कौन से हैं? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। यह जैन धर्म के पहले का श्लोक है कि बाद का है? जोर से बोल दो, है ना? उसी में से ये शाखा चली है। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी में अनुवाद कर दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं, पर पीड़ा सम नहीं अघ। वो हिंदी में कह दिया। लेकिन अब इस शब्द को लेकर के कोई पंथ अलग बना ले तो वो परिवार से पुत्र अलग हो गया, लेकिन परिवार तो यही है।
ऐसा सोच सकते हैं, कह सकते हैं। गौर करो। उन्होंने, भगवान महावीर स्वामी ने एक मच्छर भी नहीं मारा। क्या नहीं मारा? जोर से बोलो। कभी होशो हवास में तो मच्छर भी नहीं। जब चलते थे तो जमीन पे देख करके चलते थे, कहीं चींटी पांव के नीचे ना आ जाए, चींटी की हिंसा ना हो जाए, ऐसा कह करके। सीता तो बाहर उन्होंने किसी का वध नहीं किया, फिर भी उनको महावीर कहा। क्या कहा? जोर से बोलो। बड़े शत्रुओं को जीतने वाला ही महावीर नहीं होता है। और एक बात कान में कह देना चाहता हूं कि बड़े शत्रु बाहर नहीं है, बड़े शत्रु तो हमारे अंदर है। कितने बड़े हैं? थोड़ा सा गिनती कर लेना। गिनती कैसे करना? बाहर का शत्रु कभी आपको लूटेगा तो 1 साल की संपत्ति को लूट सकता है, 5 साल की को लूट सकता है, वापस कमा लेना। ठीक? बाहर का शत्रु आपको पीड़ित कर सकता है, हाथ पैर काट सकता है, तो जिंदा रह लेना। बाहर का शत्रु आपकी गर्दन काट सकता है। जोर से बोल दो। क्या काट सकता है? गर्दन काट सकता है। तो एक जीवन नष्ट होगा। कितना? इससे बड़ा शत्रु तो नहीं हो सकता ना आपको मारने से बड़ा। तो ठीक, एक जीवन नष्ट होगा। लेकिन जिस दिन आप अंदर के शत्रु से परास्त हो गए, जिस दिन आपके अंदर के शत्रु ने आपको क्षति पहुंचा दी, वहां आप कहीं टूट गए, गिर गए, तो फिर कितनी बार मृत्यु होगी? बता दो कि नहीं? बता। 83,99,999 बार हमको जीना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। तो 84 लाख बार मृत्यु देने वाला शत्रु बड़ा होता है कि एक बार मृत्यु देने वाला शत्रु बड़ा होता है? ईमानदारी से बोल दो जल्दी। और 84 के चक्कर में पड़ेंगे हम तो अंदर के शत्रु से। कौन से शत्रु से? जोर से बोलो। अंदर के शत्रु से। ऐसा उससे बचने के लिए हमको महावीर होना है। और महावीर कौन है? अभी आपके अंदर काम जग रहा है क्या? जोर से बोलो। अभी आपके अंदर काम तो नहीं जग रहा है? लोभ आया नामी जवाब दो। नहीं जग रहा है। क्रोध भी नहीं जग रहा। लेकिन यहां से चलते वक्त आपको कोई फ्री फोकट में 5 जूते धर दे तो क्रोध आएगा नहीं? भाई साहब जल्दी बता। फ्री फोकट में आपको कोई गाली दे दे तो क्रोध आएगा कि नहीं? वहां क्रोध नहीं आवे, उसको महावीर। अभी आपको लोभ तो नहीं जग रहा है? नहीं जग रहा है ना? यहां से जाओ तब बढ़िया 50 ग्राम की सोने की चेन पड़ी हो रस्ते में, या एक 500 का नोट पड़ा हो, तो लोभ जगेगा कि नहीं जगेगा? पक्का? उठाओगे कि नहीं उठाओगे? आपका था वो, आपका है, फिर क्यों उठाओगे? जब आपका नहीं है तो दूसरे की चीज के प्रति आपके मुंह में पानी क्यों आ रहा है? यही लोभ है। क्या है ये? लोभ है। वहां अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, राका और बांका की तरह सोने की ईंट मिल गई। क्या मिल गई? सोने की ईंट मिल गई। लकड़ी का गट्ठा सिर पे है। बातें बाद में कर लेना दोनों, थोड़ी देर में सुन लो।
यहाँ से जाने के बाद होशियार गाय वो है कि जब जंगल में मालिक छोड़ दे तो पहले पेट भर ले और घर जा करके फिर उसको जुगाली करे, है ना। और वहीं जंगल में ही चढ़ने लग जाए तो फिर घाटा है, जुगाली करने लग जाए तो घाटा हो जाएगा, क्योंकि टाइम सीमित है। मालिक का टाइम 2 घंटे है, पेट भरो तो भर लेना, नहीं तो भूखे रह जाओगे। ठीक ठीक, गौर करो। लकड़ी की गट्ठा सिर पे है, पतिदेव आगे आगे पत्नी पीछे पीछे सूखी लकड़ी तोड़ते थे उधर पोषण के लिए। काय की लकड़ी? गीली नहीं काटते, सूखी लकड़ी। गीली काटने में दोष लगता, वो दोष से भी बचते थे और उतना जितना खा लेते। भगवान ने भक्त की परीक्षा लेने के लिए सोने की ईंट डाल दी रास्ते, इसका दारिद्र्य मिट जाएगा। पति को दिख गई कि स्त्री स्वभाव है, कहीं इसका मन बदल जाए कि ले चले 2 4 8 15 दिन, और जिंदगी भरी भर की जीवन भर ही नहीं लकड़ी काटनी पड़ेगी। तो वो उस पर मिट्टी डालने लगा। क्या डालने लगा? ये महावीर बात कर, मिट्टी डालने लगा। और मिट्टी डालने लगा तो पत्नी आई, क्या कर रहे हो? अरे कि कछु नहीं। उन्होंने कहा चलो चलो, आपको तो वो सोना दिख रहा है पर मुझे तो मिट्टी दिख रही, मिट्टी पे क्या मिट्टी डाल रहे हो, चलो आगे। क्या कह दिया उसने? मिट्टी पे क्या मिट्टी डालते हो? हमारा सोना वो नहीं है, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं, तो हम उसे अपना सोना क्यों माने? होगा किसी का, उसका होगा। हमारा सोना तो ये हमारा परिश्रम है, हमारा ईमान है, हमारा धर्म है, हमारी वैचारिक संतुष्टि हमारा सोना है। ठीक ठीक, निवेदन वो करना, गौर करना, ध्यान से। वहां हम गिर जाते, हम वहां महावीर नहीं रह पाते। अब ईमानदारी से बोलो, कोई भी व्यक्ति हर पहलवान से परास्त हो गया, उसको महावीर की डिग्री मिलेगी? जोर से बोलो। हर पहलवान से कोई व्यक्ति गिर गया तो उसको सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय स्तर से महावीर की डिग्री मिलेगी? ये बात आपके देर में समझ में आई क्या? नहीं मिलेगी ना, क्योंकि तू तो हर जगह तो परास्त हो गया। अब तुझे विश्व कप मिलने वाला नहीं। हम सब जगह गिर जाते हैं, महावीर नहीं है। लेकिन तीर्थंकर भगवान महावीर, उन्होंने भी सब जगह अंदर से विजय प्राप्त। कहां कहां? लोभ का जहां मामला आया तो उन्होंने जेब नहीं रखी। क्या नहीं रखी? जोर से बोलो। कैसे हैं ये? नंगे। कैसे? दिगंबर, है ना। कपड़े की दुकान की इनको जरूरत नहीं। अब सामान तो जेब में ही रखा जाता है। एक महावीर, पक्का महावीर दिगंबर है। कौन स्त्री है और कौन पुरुष है? स्त्री क्या है, पुरुष क्या है? नाक जैसी है, आंख जैसी है, गाल जैसे हैं, कान जैसे हैं। इनको ढकने में हमें शर्म आती है क्या? उगाड़ने में नहीं आती? जैसे सब अंग है, सब इंद्रियां हैं, ऐसे ही सब इंद्रियों में समान भाव, विकार रहित जीवन। काम को जीता कि नहीं जीता? पक्का। लोभ को जीता। ठीक ठीक। की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं। कर पात्री
हाथ में जो दे दे वही खा लेना, और जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाना। सुबह से शाम तक का कोई संग्रह नहीं, अपरिग्रह। ठीक ठीक। महावीर ये है महावीर। अब आया क्रोध। एक दिन जा रहे थे तो बहुत बार बहुत समय में अच्छे लोग सभी नहीं होते, खराब भी होते। ये हर समय में रहे, सतयुग से लेकर के तो आज तक भी बुरे लोगों से पृथ्वी खाली नहीं हुई है, और अच्छे लोगों से भी यह खाली नहीं रही। अच्छे भी हैं इसमें, बुरे भी हैं। सभी प्रकार से जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कर, गुण और दोष सब जगह है, सब प्रकार से, सब हमेशा रहता है। तो इन भगवान महावीर से कुछ दुष्टों को ईर्ष्या हो कि इनकी जय जयकार हो रही है। तो एक व्यक्ति ने, भगवान महावीर रास्ते रास्ते जा रहे थे, पैदल यात्रा करते थे, तो उनने हाथ जोड़ के कहा कि मैं स्वामी जी के चरण धोना चाहता। भक्तों ने कहा धो लीजिए। तो जो ही खोलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी ला करके भगवान महावीर स्वामी के चरणों पे डाल। अब शरीर का धर्म था, फपोले हो गए, छाले हो गए, चमड़ी ऊपर आ गई। अब आज का आदमी होता तो तिल मिला जाता कि नहीं तिल मिला जाता, और पकड़ करके कितने जूते देता उस आदमी। ठीक। लेकिन भगवान महावीर ने जिसने खोलता हुआ पानी डाला उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, और उस दृष्टि में इतनी निर्दोषता थी कि उसके अंदर का शत्रु समाप्त, उसके अंदर का जो बैर भाव था ना वह नष्ट हो गया। इस पवित्र दृष्टि से उसके ऊपर दृष्टि लगी। अब वह अंदर का बुरा भाव उसका मर गया, तो एक सद्भावना जागृत हुई कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया। एक अवतार को, एक संत को, एक महापुरुष को अनावश्यक कष्ट किया। तो रात भर इस पश्चाताप में यह आदमी सोया नहीं। सुबह उठ करके भगवान महावीर के पास गया, उन्होंने कहा भगवान मुझे क्षमा कर, रात भर में सोया नहीं, पूरी रात रोता रहा, मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात कष्ट में बीत गई मेरी, मुझे क्षमा कर दे। भगवान महावीर स्वामी ने कहा मित्र, आपने मेरे शरीर पे जल डाला और उसका जो कष्ट हुआ वह मुझे कष्ट नहीं, लेकिन मेरे कारण आपको जो कष्ट हुआ इसका जरूर मुझे कष्ट है कि आप मेरे कारण दुखी हुए और रात भर सोए। इसका मुझे दुख, आपने मुझे दुख दिया उसका मुझे कोई दुख नहीं, और मेरे कारण आपने जो दुख उठाया है उसका मुझे दुख। यह क्रोध पे विजय प्राप्त है कि नहीं? जोर से बोलो। है जो काम को जीतता है, क्रोध को जीतता है, लोभ को जीतता है, वही महावीर। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड, अहंकार, इन सब बुराइयों से जो उठ जाता है वही महावीर है। अब आ जाओ हनुमान जी के पास, जहां में निवेदन, इनकी महावीरता का कहां कहां प्रमाण तो दे दो थोड़ा बहुत, कि नहीं दूं? बड़े समुद्र के किनारे बैठे थे, सुग्रीव ने भेजा सीता जी की खोज करने के लिए, तो संपाति ने एक संकेत दे दिया था कि जो लाने सत योजन सागर, सो करे राम काज मति आगर। कथा समझ आ रही है ना? दिक्कत तो नहीं आ रही है?
शब्द है महावीर। और एक बात कान में और कह दूं आज, जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की। आज वार कौन सा है? गुरुवार ही है ना, तो कृपा करो गुरुदेव। हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाना, श्रीफल चढ़ाना, लड्डू पेड़े चढ़ाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगलवार का शनिवार का व्रत करना, सुंदरकांड का पाठ करना, सब तो करना, पर हनुमान क्या है इसको समझना। अगर ये नहीं समझे और जो मैंने पहले कहा वो करते रहे तो सफलता मिलने वाली नहीं है। जब तक हमें लाइन क्लियर कर लो कि फॉल्ट कहां है, जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक मोटर चलेगी नहीं। ठीक, वायर कहां से क्रैक हो रहा है, वायर कहां से फॉल्ट हो रहा है, वो मैं निवेदन करता हूं शास्त्रों के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से समझना। और खूब लाइट पे तार टांगो और बीच में से वायर कहीं टूट रहा है तो मोटर के स्टार्टर का आप बटन दबाओ, चलेगी मोटर? नहीं चलेगी। ऐसे ही हम चोला भी चढ़ावे, मोटर भी है, साधना भी करें, श्रीफल चढ़ावे, सिंदूर चढ़ावे, मंगलवार का व्रत करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर भी अगर हम सफल नहीं हो रहे हैं तो जरूर कोई लाइन फॉल्ट है। और वो कहां है और नहीं तो कंपनी ने तो गारंटी देके भेजा है। कौन सी गारंटी दे दूं मैं भी? जो यह पड़े हनुमान चालीसा गारंटी किसने ली है? भोलेनाथ ने। जोर से बोल दो। इतने ऐसे ना समझ श्रोता भी कैसे बने? किसने ली है गारंटी? भोलेनाथ ने ली है कि जो हनुमान का चालीसा पड़ेगा उसे सिद्धि मिलेगी। ये मेरी जवाबदारी है, मैं साक्षी देता हूं इसकी। गारंटी ले रहे पक्का, फिर भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही? हम चोला भी चढ़ा रहे हैं, हम सूर भी चढ़ा रहे हैं, हम व्रत भी कर रहे हैं, चालीसा भी पढ़ रहे हैं, सिद्धि नहीं मिल रही है। कारण क्या बता दो? ये माइक, ये बक्से, ये मशीन सब रखे, ठीक चल रही है लाइन, कोई दिक्कत तो नहीं? जहां से पावर मिल रहा है वहां से एक वायर खिसका दो, सिद्धि मिलेगी? आया ना में जवाब दो। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, वायर खिसक गया। ठीक, साधन भी सब है, साधना भी है, लेकिन वायर खिसक गया। हमारा भी खिसक रहा है कहीं ना कहीं। कहां से खिसक रहा है, कैसे खिसक रहा है, कौन सा खिसक रहा है, ये रामचरितमानस में लिखा है। उस वायर को टच कर दो, आपको सिद्धि मिल जाएगी। कैसे? आइए पहले तो श्री हनुमान जी महाराज के महावीर ये क्यों है, हनुमान का अर्थ तो बाद में करूंगा। महावीर ये कैसे, एक ही शब्द पे गौर करना।
और उस चक्कर में मत पड़ना कि गुरुजी कथा कहाँ चल रही है, उस चक्कर में नहीं हो। सीधी सीधी कथा अगर सुनना हो तो फिर मैं सीधी कथा ले लेता हूँ, पर वो तो रोज आप भी पाठ करते हैं और सभी वक्ताओं से सुन ही रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण कहाँ है, कैसे है और उसका मर्म क्या है, शास्त्रों को कितनी गहराई से संतों ने लिखा है, वहां तक मैं आप लोगों को वो पाठ्यक्रम गुरु कृपा से, संतों की कृपा से देना चाहता हूं। अगर वहां आप पहुंच जाए तो इस दास का प्रयास सफल होगा, ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। गोल ठीक नहीं तो वो रामायण तो अभी मैं भी जन्म भगवान राम का जन्म करा दूं, लाव चढ़ोतरी है ना, फिर सीता जी का ब्याह करा दूंगा, लाव चढ़ोतरी पूजो पाओ, ठीक, फिर राम राज्याभिषेक होगा तो लाव चढ़ोतरी, लेकिन उससे ना तो मेरा लाभ होने वाला है ना आपका लाभ होगा। मेरा लाभ ये थोड़ी है कि मैं पैसे इकट्ठे कर लूं आपको ठग ठगू के, ये मेरा कोई लाभ नहीं, उससे बड़ी कोई हानि नहीं है माना। क्या कहाँ तक इकट्ठा करूंगा, किसके लिए इकट्ठा करूंगा और क्यों इकट्ठा करूंगा, कोई खास बात नहीं है। शास्त्री जी को याद आ गई है तो थोड़ा बहुत तो इकट्ठा करो, मैं पानी दे रहा हूँ आपको, बाद में पानी देने वाला भी नहीं रहेगा, नहीं तो इकट्ठा नहीं करोगे तो ऐसे कैसे। बोलो रामचंद्र भगवान की। आओ बढ़िया बात आपसे निवेदन करें, कथा सुनो प्रेम से। समुद्र के किनारे चलो थोड़ी देर के लिए, कहां ले चलता हूं। संपाति ने कहा कि जो लांघई सत योजन सागर और सो करे राम काज मति आगर। तो जामवंत जी ने कहा कि सीता जी लंका में बैठी हैं, संपाति को दिख गई हैं, अब कौन जा रहा है उस पार। तो एक बंदर खड़ा हुआ, उसने कहा मैं 10 किलोमीटर तो जा सकता हूं। जामवंत जी ने कहा बैठ जा, 10 किलोमीटर जाके वहां कहीं डूब के मरना है। दूसरे ने कहा मैं 100 किलोमीटर जा सकता हूं, उन्होंने कहा तू भी बैठ जा। एक ने कहा मैं 1199 किलोमीटर जा सकता हूं। जामवंत जी ने कहा उस किनारे जाके मरना है। फिर एक ने हिम्मत करी कि मैं जा तो सकता हूं पर आ नहीं सकता हूं। जामवंत जी ने कहा कि रावण की फौज में भर्ती होने जाना है, जब नहीं आ सकता तो जाएगा क्यों, और क्यों जाता है, आ ही नहीं सकता। चौपाई मैं निवेदन कर दूं, गौर से सुने। निज निज बल सब काहू भार, तार जाए कर संशय नाथा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अंगद कहे और जे संशय कछ फिरती। जामवंत जी ने कहा तुम भी नहीं कर सकते। महावीर का अर्थ निवेदन करता हूं, ये महावीर नहीं थे फिर भी दम भर रहे थे कि मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक ठीक, लेकिन जो कर सकता है वो के नहीं रहा। यही तो महा मेरे में कुछ है ये कह नहीं रहा। लेकिन जब गुरुदेव ने कहा कि कवन सुकाज कठिन जग माही, ये हम आप लोगों के लिए चौपाई है
केवल रामायण के लिए और त्रेता के लिए चौपाई नहीं है, ये हमारे ही लिए चौपाई है। किनके लिए? आज वर्तमान के लिए, हमारे लिए चौपाई है कि कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होत तात तुम पाही। हम सब कुछ कर सकते, ठीक। और एक शब्द है, मानस के बढ़िया श्रोता इस शब्द का स्वागत करना और श्रद्धा से सुनना। राम काज लगी तब अवतार, सुनत ही गए पर्वता। सुनत ही भयहु पर्वता कारा, राम काज लगी तब अब तारा। ध्यान यही रखना, चुप मत जा। हमारा अवतार क्यों हुआ भाई साहब जमीन पे? लड़ने के लिए, जमीन की पट्टी का वो बढ़ाने के लिए, बीघा बढ़ाने के लिए। अच्छा, आज आपने अपनी पूरी जिंदगी, कितना बड़ा ज्ञान है, कितना बड़ा घाटा है, पूरी जिंदगी हमने केवल बीघा बढ़ाने में और पट्टी में नाम चढ़ाने में लगा दी। ठीक, एक दिन आपका नाम कटेगा कि जोर से बोल दो, हैं? पटवारी जी मांगेंगे कि नहीं, पट्टी लाओ और नाम काट देंगे। आपका नाम कट गया और दूसरे का नाम चढ़ गया। अब ये बताओ, महावीर का अर्थ कर रहा हूं कि इस पीरियड में जितनी आपने जमीन बढ़ाई उतनी रोटी भी बढ़ाई थी क्या पेट के लिए? आदमी करता तो पेट के लिए है ना, है ना? जमीन तो बढ़ती गई और रोटियां घटती गई। वहां हम कुछ भी नहीं कर सके, वहां हम परमात्मा पे अधीन थे, क्योंकि उसके हाथ में ये सारी चीजें। अगर आदमी पेट भरने लगता तो शायद सारे संसार को अकेला ही खा जाता। वो क्षमता अगर आदमी के ही अंदर होती तो। लेकिन कितने भी बढ़िया गुलाब जामुन बने हो, कितनी भी रबड़ी हो, पर तीसरा चौथा दूना दो काशी राम जी तो फिर हाथ कहाँ आता है? जल्दी बताओ। बस 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 बस, या तो कोई जूते धरे तो बस बस बस, और या फिर कोई ज्यादा खिलाए तो बस बस बस। ठीक, दो जगह हाथ आगे पीछे हो जाता है ना। कहाँ उसकी व्यवस्था तो उसने। आप किसके पिता बन रहे हो? आप अपने बेटे के पिता बनते हो ही नहीं सकते। ध्यान से सुन लो, निवेदन कर रहा, आप अपने पुत्र के पिता हो ही नहीं सकते कभी भी। ये गलत फहमी हमने पाल रखी है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। अगर आप पिता हैं तो माता के पेट में जब यह बच्चा, जिस समय इसको भोजन की आवश्यकता थी, वहां भोजन आपने पहुंचाया था कि पिता ने पहुंचाया था? जोर से बोल दो। उस समय भोजन किसने पहुंचाया था? माता के पेट में। वो बड़ा पिता है कि आप बड़े पिता हैं? अच्छा, आप पिता हो तो अपने बच्चे को बचा सकते हो? वो पिता ले जाएगा उसके घर कि मेरा बेटा मैं ले जाता हूं, तो आप रोक पाओगे? नहीं रोक। हम कहां पिता? अच्छा, आप कहोगे जमीन पैदा तो नहीं करता हूं, एक दाना बना के बता दो जब जान। बना सकता है कोई? एक दाना डाल के आते हो, 4 महीने तक वो परम पिता उस दाने में जब डाला था तब से ध्यान रखता है, तो पका के तैयार कर दिया, तब तक वह कर्म करता रहता है उसमें। मां फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारः।
फल तो मैं दूंगा। कौन देता है फल? हम बना सकते हैं एक भी सोयाबीन का दाना, गेहूं का दाना? नहीं बना सकते। कोई बना रहा है। वहां देखो, वो है ज्ञान कि पेट भरने के लिए तो कोई और कर रहा है। जमीन पहले भी थी, अब भी रहेगी, अब भी है, बाद में भी रहेगी। किसी का नाम चढ़ जाता है, किसी का नाम कट जाता है। हमारी है कहाँ भैया? एक अच्छी बात बता दो इसी शब्द में, संशोधन कर ले, में चाहो तो कर ले। हमारी नहीं है, हमारे लिए है। किसके लिए है? हमारे लिए है, हमारी नहीं है। हम तो इसमें से 10 ग्राम मिट्टी भी कहीं नहीं ले जा सकते, 1 ग्राम भी नहीं ले जा सकते, 1 रत्ती भर भी नहीं ले जा सकते। हमारा एक बाल भी तो नहीं ले जा सकते। ये तो हमारा ही है ना। वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इसी को ले जाके देखो, लोग जला देते। ठीक, कहां उलझ के रह गए? अच्छे श्रोता देखो, हमारा अवतार किस लिए हुआ? ये चौपाई हमारे लिए है। उस चौपाई का अर्थ कर रहा हूं, कहीं भी भाग नहीं रहा हूं, मुकाम पे ही हूं। यह चौपाई जो है ये केवल हनुमान जी के लिए नहीं है। ये माताएं बैठी है ना, ये भी हनुमान ही है। और ये बंधु बैठे हैं, यह शरीर बैठा है, यह भी हनुमान ही है। हम सबका जो अवतार हुआ है, हम सबका, इस शब्द को हम जन्म कह देते हैं, जन्म हुआ है, पर शास्त्रों की दृष्टि से इसको अवतार कह देते हैं। ठीक है नहीं? जो हम आए हैं धरती पे, तो ईमानदारी से बोलना, अगर आपको ज्ञान है तो भगवत प्राप्ति करने के लिए आए हैं, तरने के लिए आए हैं कि नरक में जाने के लिए आए हैं? आपके मुंह से ये शब्द सुनना चाहता है। तरने के लिए आए हैं। तो तरेगा का ऐसे व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करे। ठीक, तो हमारा जो अवतार हुआ है वो राम जी की प्राप्ति के लिए हुआ। वो काज करो, इसका अर्थ निवेदन कर देता हूं। वह काज करो, चौपाई का अर्थ समझना। वह काज करो जिस काज को करने से आपको राम मिले। राम काज, राम तक पहुंचने का काज करो, राम मिले वह काज करो। इसलिए आपको यह जीवन मिला है, यह है इसका। राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनते ही भयो पर्वता। अब बहुत बार इसको चित्र में ये दिखा देते हैं हनुमान जी पर्वताकार हो गए, बड़े, लेकिन बड़े नहीं हैं। इसका अर्थ ये है डॉक्टर साहब, अर्थ क्या है इसका? अभी जोर से हवा चले तो पेड़ हिलेगा, हिलेगा कि नहीं हिलेगा? और कोई हल्का सामान होगा, आंधी तूफान आवे तो वो उड़ भी जाएगा। कभी कभी हमारे छत के चद्दर भी उड़ जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं। लेकिन पर्वत अपने स्थान से कभी नहीं होता। ठीक, बस ये अर्थ है। पर्वताकार, अटल। इस विचार पे क्या हो गए? स्थित, कहीं भी चलायमान नहीं होना, अपने आसन से नहीं डोलना, इस विचार से कभी भटकना नहीं। उसी को कहते हैं पर्वताकारा। सुनते ही भयहु पर्वता, एक जगह स्थित हो जाना, उस बात पे अटल हो जाना। यह शब्द राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनते ही भयहु पर्वताकारा। और पर्वताकार हो गए तो उन्होंने कहा कि जामवंत जी जब आप कह रहे हैं तो सुनो, सुन रहे हो ना आप भी ध्यान से और करना। ओ जामवंत क्या कहते हो,
भी लाग जाओ, जिस गिर त्रिकूट पर लंका है उसको ही यहाँ पर ले। अर्थ तो इसका बहुत गहरा है। उलझ सको तो उलझ जाना, और सुलझ सको तो सुलझ। त्रिकूट क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों को उठा करके मैं राम की शरण में डाल सकता हूं। इन तीनों को ही मैं मार सकता हूं। रावण को मैं मार सकता हूं। हनुमान जी रावण को मार सकते हैं, मारा ही है। बाहर के रावण को तो राम जी ने मारा है, लेकिन अंदर के रावण को किसने मारा है? श्री हनुमान जी ने मारा। गौर समुद्र को, संसार क्या है? जोर से बोल दो। संसार सागर है। हम इस समुद्र में डूब भी रहे हैं, भटक भी रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ने कहा इसको मैं पी सकता हूं। संसार को मैं पीने का मतलब ये नहीं जीत सकता हूं। संसार को जीत ठीक। जामवंत जी ने कहा मैं जानता हूं हम सब लोग अधूरे हैं, पूरा यह राम दुलारा है। बल्ली इसी के हाथों दो, विश्वसनीय व्यक्ति हो उसी के हाथ में जिम्मेदारी दो, जो बुराइयों को जीत सकता। वही लंका में संत साक्षी किसकी देंगे? ये तो आनंद की बात है। संत साक्षी किसकी देंगे? जो भगवान का भक्त होगा, रामदास होगा, उसकी साक्षी तो संत देंगे। तो जो कामदास होगा, दामदास होगा, नामदास होगा, उसकी साक्षी कभी चलेगी? और असली रामदास है तो स्वयं श्री हनुमान जी हैं, तब साक्षी दिए। देवादिदेव महा भगवान शंकर ने साक्षी दी है। हनुमान का चालीसा पढ़ो, आपको सिद्धि मिलेगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा हनुमान का चालीसा। आइए वापस नहीं, समुद्र के किनारे इतना करहु तात तुम जाई, सीतई देख कहु सुधी। अर्थ समझो इसका। इतना करहु तात तुम जाई, संसार में जाओ, लंका में। पर लंका में जाकर के देखना किसको है? जोर से बोलो। क्योंकि वहां रावण ने बहुत सारी स्त्रियां भी इकट्ठी कर रखी है। क्या कर रखी है? चौपाई पे गौर करना। ब्रह्म सृष्टि जह लग तनुधारी, और निज बस बर बरती सब नारी। कहीं टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? उन्हें 4 ही बजे, ये ज्यादा तो नहीं हुआ। सुनना ध्यान से। इस लंका में स्त्रियां बहुत है। कौन कौन सी? वासना, तृष्णा, कामना, इन स्त्रियों का कोई अंत। ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, वहां से सारी कामनाओं को। अगर आपसे अभी पूछूं मैं कि नई सराय का सरपंच बन जाओ, तो आपकी इच्छा बनने की होगी कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। और फिर कह दो कि थोड़ा सा और बढ़ाओ अपने आप को, तो विधायक बन जाओ, तो स्त्री दूसरी आई कि नहीं? आ गई। ये क्या है? कामना, तृष्णा। ठीक क्या है ये? जहां जहां तक सृष्टि है, वहां वहां